जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। शीघ्र पूरी होगी डेंगुरपुर पुल की मांग, कुंवर प्रमोद चंद मौर्य। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सामने आते ही भावी उम्मीदवारों द्वारा जिले की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हर चुनाव में मुद्दों की नाव बनाकर चुनावी नदी पार करते देखा गया है। कई वर्षों से यहां की जनता उस कहानी को चरितार्थ होते देख रही है जिसमें एक व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उतरने के लिए बजरंग बली को 1 क्विंटल लड्डू चढ़ाने की मिन्नत करने लगता है। जैसे जैसे नीचे की ओर उतरता जाता है, मन में लड्डू चढ़ाने की मिन्नत भी कम करता जाता है। बजरंग बली की कृपा से जमीन पर उतरने के बाद हाथ जोड़कर कहता है, माफ करना भगवान, अब ना कभी चढ़ेंगे और ना ही चढ़ाएंगे। बजरंग बली की तरह ही ठगी जाने वाली जनता ने जब जटिल समस्याओं के समाधान की और अपनी मांग की उम्मीद छोड़ती दिखी तो नई उम्मीद को किरण लेकर सारी समस्याओं का समाधान और जनता की मांग को पूरा करने का दावा करने वाले हाल ही में समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, सरल स्वभाव के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और समाज में वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में जाने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व एमएलसी स्वर्गीय बाबू पारस मौर्य के सुपुत्र कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने डेंगुरपुर पक्के पुल, सेमरथ नाथ में पीपा पुल, सराय जगदीश हाल्ट पर ओवरब्रिज, जंगीगंज बाजार में फुट ओवरब्रिज के साथ मौर्य समाज और जनपद वासियों का आभार प्रकट करते हुए क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोई की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। प्रमोद चंद जी, एक्टिव भारत समाचार पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से सम्मानित जनता जनार्दन और सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का भी स्वागत है। प्रमोद चंद्र जी, जो अभी लोकसभा का चुनाव जो बीता है, इस लोकसभा चुनाव 78 भदोही में मौर्य समाज को लेकर जो चर्चा चल रही है इसमें कि मौर्य समाज की अथक प्रयास और परिश्रम रंग लाई है, जिस वजह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और उसमें अहम भूमिका आपकी बताई जा रही है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? आपके माध्यम से भदोही लोकसभा के सभी सम्मानित जनता को मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में एक इतिहास रचने का काम किया जी, जिसमें भदोही उस कड़ी का एक हिस्सा बना। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनी, तीसरी बार भदोही से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता और श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी। तो उसमें भदोही की जनता का भी उस महायज्ञ में योगदान साबित हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, इसलिए मैं सम्मानित जनता को आभार प्रकट करता हूँ। मिर्जापुर सीट पर भी आपके नाम का प्रभाव पड़ा है। 4 दिन 6 दिन तक आप वहाँ प्रचार करने के लिए निकले थे और ये कहा जा रहा है कि प्रमोद चंद मौर्य जी के यहाँ आने से मौर्य समाज में बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसकी वजह से कि मौर्य समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस बार निभाने में देखा गया है, जो निभाए हैं लोग, उसमें भी आपका हाथ बहुत बड़ा बताया जा रहा है, मिर्जापुर में भी। मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि ये हमारा मौर्य समाज जो पूरे पूर्वांचल में, प्रदेश में पिताजी को बहुत सम्मान करता था, रिस्पेक्ट करता था,
बाबूजी के नाम से पूरा समाज एक अपना मसीहा मानता था, आज वही समाज उनका वारिस होने के नाते ये समाज मेरा भी बहुत सम्मान करता है। और मैंने उस सम्मान को बनाए रखा जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा समाज का ऋण है जो उन्होंने भदोही जनपद में मैं 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। जी। भाजपा नेतृत्व के स्वीकृति के बाद और मैं लगातार क्षेत्र में अपने लोगों को ले करके भदोही में लगा। लोगों ने मेरे अपमान का, जो पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपमानित करने का काम किया, जिनका संबंध मेरा 3 पीढ़ी का संबंध था, लेकिन इतना घमंड उनको हो गया था, उन्होंने घमंड में चूर होकर के हमको, जैसे रावण ने भाई विभीषण को लात मार करके भगाया था, अपमानित किया था भरे राज्य में, उसी तरह से पुराने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मेरा तिरस्कार किया, अपमानित किया, जिसको जान करके हमारे समाज के लोगों ने उस अपमान का बदला लेने के लिए जी। समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी टीएमसी के प्रत्याशी को पूरी तरह से लग करके हराने का काम किया। 100% बूथों पर, मौर्य बाहुल्य बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया। ये मेरे लिए समाज का बहुत बड़ा ऋण, जो जीवन पर्यंत हमें याद रहेगा। हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना बड़ा सम्मान समाज के लोगों ने किया। मैं अपने समाज के सम्मानित लोगों को हृदय से प्रणाम करके आभार प्रकट करता हूँ कि आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है कि पूरे क्षेत्र में ये चर्चा है कि कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने लग करके चुनाव जिताया। और मैं मिर्ज़ापुर के सम्मानित अपने समाज के लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे एक आह्वान पर 4 दिन 5 दिन के अंदर अनुप्रिया पटेल जी को जिताने का काम किया। मैं समझता हूँ कि 80% बूथों पर अनुप्रिया पटेल की जीत मौर्य समाज की वजह से जी हुई, माना गया। और आज वो परिणाम दोनों सीट प्रतिष्ठा परक सीटें थी जिन पर विजयी मिला। आज हमें गर्व है अपने समाज के। गठबंधन की सरकार कही जा रही है, बनी है वहाँ पे एनडीए की। विपक्षियों का कहना है कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। क्या लगता है आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी अस्थाई सरकार देने वाली पार्टी है। श्रद्धेय मोदी जी अस्थाई सरकार देने वाले नेता हैं, जिन्होंने 2 बार सरकार चलाया। और ये कोई नया गठबंधन नहीं हुआ, नए पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, ये पुराने पार्टियों का गठबंधन पहले से चला आ रहा है और ये अस्थाई सरकार रहेगी और लोगों के, जनता के सपनों में पर पंख लगाने का काम करेगी। उनके जो आवश्यक
कार्य हैं उनको पूरा करने का और देश को का मान सम्मान संसार के लेवल पर 1 नंबर पर पहुंचाने का। अभी 1 तारीख को नए भारत का नया कानून, एक भारत एक कानून के तहत अभी कुछ परिवर्तन किया गया है कानूनों में। जिस तरह का परिवर्तन किया गया है इसे लेकर के आप लोगों की क्या राय है और जनता की क्या राय है? इतना बड़ा देश है और देश के आज़ादी बीते इतना दिन हुआ, अब समय के अनुसार कुछ कानूनों को समीक्षा करके नए हिसाब से लागू करना जरूरी हो गया था, जिससे कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और गैर कानूनी व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे कानूनों में संशोधन बहुत ज़रूरी थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अमेंडमेंट करके नया कानून लागू करके लोगों के जान माल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया। जैसा कि यहाँ की जो जनता है जिसे आप लोगों ने वोट दिया है, मौर्य समाज ने जिसे सपोर्ट किया है, जिसको सांसद बनाए हैं आप लोग, हमारे माननीय अभी जो वर्तमान में सांसद जी हैं, इनको तो आप लोगों ने जिताया है। तो इनके जीतने के बाद जो ज्ञानपुर विधानसभा की जो जनता है, खासकर मौर्य समाज की जनता हो या किसी भी समाज के लोग हों, इनको एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं दिल में। उनके लिए एक बहुत बड़ी अपेक्षा है कई कार्यों को लेके, तमाम विकास कार्यों को लेके, डेंगुरपुर के पुल को लेकर के और सिमराधनाथ धाम में जो पीपा पुल बनाने की घोषणा हुई थी उसको लेकर के, और जंगीगंज मार्केट में एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना है उसको लेकर के, तमाम ऐसे बड़े कार्यों को। और ये सराय जगदीश हाट पे एक पुल की मांग है जहां आए दिन जाम लगा रहता है रेलवे क्रॉसिंग पर। तो इन सब बड़े कार्यों को लेकर एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं में कहीं ना कहीं आपका चेहरा नजर आता है जनता की बात के बीच में। तो क्या कदम उठाए जाएंगे इस पर? जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर हमारे नवनिर्वाचित सांसद सारी समस्याओं से रूबरू हैं और उसको पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित हैं, प्रयासरत हैं। अभी पार्लियामेंट का प्रथम बैठक आज तक चलेगी जी। इसके बाद वो क्षेत्र में लगे हुए हैं। वहाँ भी कई पत्रों को, मैं दिल्ली में उनके साथ ही था, कई जगह पर पत्रों का लिखा पढ़ी किए हैं। और चूँकि मैं भी जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और सभी लोग जानते हैं कि माननीय सांसद जी बहुत सम्मान करते हैं कुंवर प्रमोद चंद मौर्य का, तो लोगों की आशा है। तो मैं उस उनकी मांग पर या जो उनकी इच्छाएं हैं मैं उनसे सहमत हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के से ये सारे कामों का जल्द से जल्द ये सारे काम पूर्ण हों। जो आपने कहा कि ओवरब्रिज सराय जगदीश का, तो ये भी प्रोसेस में है, जल्दी से जल्दी इसका टेंडर होकर के कार्य शुरू होने वाला है। और सिमराधनाथ का जो पीपा पुल आपने कहा, वो हम ही लोग लिखा पढ़ी किए थे, स्वीकृत हुआ था, उसका टेंडर भी हो चुका है। अब वो किस कंडीशन में है उसके लिए PWD से बात करके उसको तत्काल। डेंगुरपुर पुल का मुद्दा जो है वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और ये एक जटिल समस्या के रूप में नजर आ रहा है। कहीं कोई समस्या जटिल नहीं है। ये रामपुर वाला निर्माण शुरू हो रहा है, इसके बाद डेंगुरपुर वाले पर भी सब प्रस्ताव वगैरह वित्त में है, उस पर भी प्रयास करके शुरू कराया जाएगा। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। ये फुट ओवर ब्रिज जो जंगीगंज में मांग की जा रही थी, इसका टेंडर तो सुनने में आ रहा है कि ये पास तो कम से कम 6 महीने पहले से हो गया है, अभी तक ये इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है। क्या कारण मानते हैं इसका? अब चूँकि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उसमें तमाम प्रोसेस होते हैं, तो विभाग उसको अभी रखा हुआ है टेंडर प्रोसेस में। अभी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो रही है
और जैसे ही टेंडरिंग होगा काम शुरू हो जाएगा और जितने भी क्षेत्र के काम है उसको जल्दी से जल्दी शुरू कराने और पूर्ण कराने का काम किया जाएगा। मैं इसके लिए अपने सांसद जी का भी शुक्रगुजार हूँ जो क्षेत्र की जनता के आशा के अनुरूप कार्यों को कराने के लिए तत्पर हैं और हमेशा हम लोगों से पूछते रहते हैं कि कहाँ क्या काम है, कैसे किया जाए, क्या कैसे होगा, चलिए चला जाए, बात किया जाए। ऐसे महान अपने सांसद जी का मैं बारंबार मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आज जनता ने इतना योग्य व्यक्ति को सांसद बनाने का काम किया। बहुत बहुत